Good morning everyone. How are you? Yesterday students we have completed the question answer session also along with the chapter Should Wizard Hit Mummy and a summary para wise reading chapters question answers everything we have completed. The first online chapter which we have finished. Now today students I will take another chapter that is on the face of it. चैप्टर शुरू करूं उससे पहले एक सिंपल सा सवाल है, छोटा सा सवाल है जो कि पूछना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको चैप्टर का थीम क्लियर हो जाए. अगर सपोज़ कीजिए कोई आपका ऐसा दोस्त हो, कोई ऐसा आपका फ्रेंड हो जो आपको जो या तो जिसकी हो सकता है उसके पैर में कुछ डिफेक्ट हो, सपोज़ कीजिए चल नहीं पाता हो ढंग से, थोड़ा लंगड़ा के चढ़ता हो या जो भी है, क्या करते हैं आप उसे, कितना चिढ़ाते हैं आप उसे, उसकी कमी का एहसास दिलाते हैं आप उसे या उसको लंगड़ा लंगड़ा कह के चिढ़ाते हैं आप उसे? ईमानदारी से बताइएगा, यस और नो. कमेंट्स में लिख के बताइएगा मुझे यस मैम करते हैं या नहीं करते हैं. बहुत अच्छा शो ऑफ करने की कोशिश मत कीजिए कि नहीं करते हैं. जनरली बच्चे ऐसा करते हैं आपस में. कोई अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन होता है जो फिज़िकली डिफेक्टिव होता है, कुछ फिज़िकली डिसेबल्डमेंट होता है उसका, तो वो हम लोग उसे चिढ़ाते ही हैं या पूरी सोसाइटी उसको कुछ ना कुछ कहती ही है. कोई अंधा होगा तो हम कहेंगे अंधे को अंधा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे फिर. लेकिन उसको हम अगर अंधा कह रहे हैं तो हम उसके उस अंधेपन का उसको बार बार एहसास करा रहे हैं. शायद वो कभी भूलने की कोशिश भी करता हो या कभी कुछ और भी अपने को डाइवर्ट करता हो, लेकिन वो नहीं कर पाता है क्योंकि हम लोग उसको कभी भूलने नहीं देते हैं. तो ये जो प्रेजेंट चैप्टर है स्टूडेंट, ये उसी पे बेस्ड है. आपके आंसर पे डिपेंड करेगा ये चैप्टर. और हो सकता है इस चैप्टर की समरी सुनने के बाद हो सकता है आपका माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हो जाए कि लोगों के व्यूज़ को लेकर किसी को कितना फ़र्क पड़ता है और वो किस तरह से अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं. शुरू करते हैं आज की समरी. ऑन द फेस ऑफ इट, जैसा कि नाम ही बता रहे हैं, इसमें दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं. एक का नाम है डेरी जो कि एक हार्डली 14 और 15 ईयर्स ओल्ड एक बच्चा है, और दूसरे का नाम है मिस्टर लैम. मिस्टर लैम एक 60+ एज का एक आदमी है. दोनों में एक बहुत कॉमन चीज़ है कि दोनों ही फिज़िकली डिसेबल्ड हैं. फिज़िकली डिसेबल्ड हम उनको कहते हैं जिनके बॉडी में फिज़िकली उनको कुछ प्रॉब्लम होता है या कोई डिफेक्ट होता है बॉडी में जिसकी वजह से वो सफ़र करते हैं आगे आने वाले टाइम पे. अगर हम डेरी की बात करें तो जो डेरी है जो कि 14 और 15 ईयर्स ओल्ड एक लड़का है, उसका आधा फेस, यानी कि आधा फेस का मतलब ये वन पार्ट, जैसे ये हाफ फेस है तो उसका ये वाला जो पार्ट है वो एसिड से जल गया था. मतलब बाय बर्थ ऐसा नहीं है, एक एक्सीडेंट हुआ उसके साथ और वो एसिड से उसका आधा फेस जो है वो जल गया है. बहुत ज़्यादा मतलब एक ऐसा फेस है जिसको देखकर जब भी कोई उसको देखता है तो वो बहुत डर जाता है या उससे बहुत हेट करता है. उसको बहुत ज़्यादा मतलब सिंपथाइज़ नहीं हो पाता है कि हम उसके साथ, बजाय इसके कि हम उसके साथ सिंपथाइज़ हों कि अरे उसका आधा चेहरा जल गया है, हमें उसको ये महसूस नहीं कराने देना चाहिए या हमें उसके लिए बहुत सिंपथाइज़ होना चाहिए. इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या करते हैं, हम समाज क्या करता है उसके साथ, समाज उसको चिढ़ाता है या एक घृणा की दृष्टि से देखता है, हेट्रेड की व्यू से देखता है, इस तरह से. दूसरी तरफ एक ओल्ड मैन है मिस्टर लैम जो कि कभी आर्मी में हुआ करते थे और उनका एक जो पैर है वो मे बी किसी वॉर में ख़राब हो गया हो, चोट लगी हो उससे या शूट हुआ हो, गोली वगैरह लग गई हो, जिसकी वजह से उनका एक पैर जो है वो बेकार हो गया था, जिसको काट दिया गया और उसकी जगह एक नकली पैर है, टिन का लेग उनके पास है. तो ये दोनों में सिमिलैरिटी है. एक का फेस ख़राब है, 14 ईयर्स ओल्ड बच्चा है जो 14-15 ईयर्स ओल्ड, और दूसरा जो है एक मिस्टर लैम है जो कि 60+ एज का है जिसका कि पैर ख़राब है. स्टोरी शुरू कहाँ से होती है कि जो डेरी है वो जब से उसके फेस के साथ ये एक्सीडेंट हुआ है तब से, और जब से उसने ये देखा है कि आसपास के लोग उसको किस तरह से उसके साथ रिएक्शन करते हैं, किस तरह से उसको हेट करते हैं, तो वो लोगों से हमेशा बच के रहता है, आइसोलेट होके रहता है या समाज में खुल के कहीं नहीं उठता बैठता है क्योंकि लोग उसको उस आधे जले हुए फेस के साथ एक्सेप्ट नहीं करते हैं. तो वो क्या करता है, वो हमेशा छुप के रहता है, कहीं ना कहीं अलग से चुपचाप रहता है. ऐसे ही छुपते छुपाते हुए, क्योंकि उसे ये लगता है कि जैसे कोई मुझे देखेगा तो मुझे फिर कोई यक सी फीलिंग देगा या घिनाएगा मेरे फेस को देखकर या डर के भाग जाएगा, जिसकी वजह से उसको बहुत अच्छा महसूस नहीं होता है. तो इस वजह से वो अपने आप को कहीं छुपाता हुआ सा अलग सा चुपचाप कोई कोना ढूंढता रहता था जहाँ पे कोई ना आए, उसके अलावा उसको देखने वाला कोई ना, और वो अकेले में कुछ समय बिता सके. उधर मिस्टर लैम एक ऑर्चर्ड है उनके पास, एक गार्डन है, एप्पल्स का गार्डन है, ऑर्चर्ड है
और वहाँ पे बहुत सारे एप्पल्स होते हैं और उसी गार्डन के बीचों बीच उनका घर भी है। अकेले रहते हैं, उनकी कोई फैमिली नहीं है, वो अकेले हैं। और वो अकेले रहते हैं इसलिए वो ये हमेशा अपने जो ऑर्चर्ड के जो गेट्स हैं, गार्डन के जो गेट्स हैं, वो खुले रखते हैं ताकि लोग आएँ, आसपास से गुजरें, उनसे बात करें एंड ऑल दैट। वो चाहते हैं कि लोग आएँ, उनके पास बैठे, उनसे बात करें ताकि उनका अकेलापन दूर हो सके। दूसरी तरफ डेरी है जो कि अकेलेपन को ही प्रेफर करता है, चाहता है कि मैं अकेले चुपचाप बैठूं जहाँ कोई उसे ना देखे और उसके बाद लोग उसके बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें ना करें। एक दिन क्या होता है, अचानक से डेरी जो है वो बाउंड्री जो होती है उस गार्डन की उसको जंप करके अंदर चुपचाप से एक जगह बैठ जाता है। मिस्टर लैम्ब इसको नोटिस करते हैं और उसके पास जाते हैं और उससे बोलते हैं कि आप एप्पल्स अगर लेने आए हो, माइंड द एप्पल्स उससे बोलते हैं, अगर आप यहाँ पे सेब खाने आए हो तो कोई नहीं खा लो, लेकिन ये देख लेना कोई सड़े बड़े सेब ना हो, यहाँ पे नीचे भी गिरे हैं कुछ सेब एंड ऑल दैट। अब डेरी जो है बहुत सरप्राइज होता है कि ये पहला आदमी है मेरी लाइफ में, या पहला इंसान है मेरी लाइफ में जिसने मुझे देखते ही मेरे फेस के ऊपर रिएक्शन नहीं किया, बल्कि किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, एप्पल्स के बारे में, या एक जनरल वे में बात कर रहा है। और वो उससे जो भी बात करता है, एक्चुअली ये जो चैप्टर है ये सुजान हिल का, ये थोड़ा सा प्ले वे में है, दो कैरेक्टर्स के बीच में कन्वर्सेशन है और कन्वर्सेशन टॉक पे ये चैप्टर सारा डिपेंडेंट है। वो उसको बोलता है कि सिंपली वो उससे बात करता है और डेरी जो है, मिस्टर लैम्ब जो है, क्योंकि एक मैच्योर पर्सन है, उसे पता होता है कि इसीलिए दूर बच के भाग रहा है अलग से, लेकिन वो सिंपली डेरी ये कहता है नहीं मैं आपके एप्पल लेने यहाँ नहीं आया हूँ। तो कहता नहीं कोई बात नहीं, अगर आप लेने भी आए हो और बच्चे भी आते ही हैं तो आप सामने गेट से आ जाओ, जंप करके क्यों आए आप, ऐसे गेट से आ जाओ, ले लो, उतना वो इशू नहीं है। लेकिन बार बार डेरी ये उसे महसूस कराता है कि ये आदमी मेरे फेस के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझसे जो भी मिलता है हर पर्सन वो मेरे फेस को ही अप्रिशिएट करता है, या मेरे फेस को ही अप्रिशिएट तो नहीं करता है, मतलब इल अप्रिशिएट करता है जो भी करता है, लेकिन ये कुछ नहीं कह रहा है। और घूम फिर के वो अपनी बात, अपनी कन्वर्सेशन के थ्रू घूम फिर के वहीं आ जाता है कि आप मेरे फेस के बारे में कुछ क्यों नहीं पूछ रहे हो। तो दोनों में बातें होती है, कन्वर्सेशन होता है, और इन द मीन टाइम उसको बताते हैं कि हर चीज़ चेहरा ही नहीं होती है, हर चीज़ फिजिकली नहीं होती है, हमारी सोच भी होनी चाहिए। बहुत सारी पॉजिटिविटी उसके अंदर डाल देते हैं। फिर उसको बताते हैं कि चलो तुम्हारे फेस में प्रॉब्लम है, तो मेरा भी एक लेग 10 का है, लेकिन वहाँ डेरी बोलता है कि आप अपने लेग को एटलीस्ट कवर कर सकते हो ट्राउज़र में, मैं अपने फेस को कवर नहीं कर सकता हूँ। और साथ में उसको ये भी बताता है कि मेरे को कोई प्यार नहीं करता है, मेरी मम्मी को भी मुझे सिर्फ इसलिए प्यार करना पड़ता है क्योंकि वो मेरी खुद की माँ है, अगर वो मेरी माँ नहीं होती तो मुझे वो भी प्यार नहीं करती। तो ये सारी कन्वर्सेशन होती है, लेकिन वो लैम्ब की कन्वर्सेशन से इतना मूव्ड हो जाता है कि वो ये फैसला करता है कि मुझे अब अपने आगे की जो सारी लाइफ है वो स्पेंड करनी है मुझे मिस्टर लैम्ब के साथ। मिस्टर लैम्ब उसको बोलते हैं कि नहीं सोच लो आप, ऐसा बहुत लोग प्रॉमिस करके जाते हैं लेकिन नहीं रह पाते हैं, आपकी मदर आपको अलाउ नहीं करेगी। वो कहता है नहीं मैं जा रहा हूँ और इन्फॉर्म करके आ रहा हूँ अपनी मम्मी को, तब तक आप मेरा वेट करना, और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपने आगे की जो भी लाइफ है वो आप ही के साथ स्पेंड करूँगा। वो जाता है दौड़ के और अपनी मदर को इन्फॉर्म करता है। उसकी मम्मी उसको मना करती है कि मिस्टर लैम्ब के बारे में लोग अच्छी बातें नहीं करते हैं, अकेले रहते हैं वो एंड ऑल दैट, और मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूँगी कि तुम जाओ। लेकिन वो अपनी मम्मी को सिर्फ इन्फॉर्म करने जाता है, परमिशन लेने नहीं जाता। और वहाँ से दौड़कर जैसे ही वो वापस आता है मिस्टर लैम्ब के पास, तो वो ये देखता है कि मिस्टर लैम्ब सीढ़ियों से नीचे गिर गए हैं। सीढ़ियाँ कहाँ पे, एक एप्पल ट्री में उन्होंने सीढ़ी लगाई होगी कुछ शायद एप्पल तोड़ने के लिए, और वो उस एप्पल ट्री के सहारे से जो लेडर थी, सीढ़ी थी, उस पर चढ़े होंगे और वो मिसबैलेंस हुई होगी और मिस्टर लैम्ब नीचे गिर गए। अब जैसे ही डेरी पहुँचता है वो मिस्टर लैम्ब को नीचे गिरा हुआ देखता है और उनको खुशी खुशी कहता है मिस्टर लैम्ब मैं आ गया हूँ, मिस्टर लैम्ब अब मैं हमेशा आपके पास रहूँगा, मैं इन्फॉर्म करके आ गया हूँ अपनी मदर को। लेकिन फॉर द सरप्राइजिंग स्टूडेंट, यहाँ पे एक ट्विस्ट है कहानी में कि वो ये देखता है कि मिस्टर लैम्ब की डेथ हो चुकी है और यहाँ पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है। आपको भी लग रहा होगा ये कोई स्टोरी है, एकदम से फिनिश हो गई, कोई एंड नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे सुजान हिल आपको एक पॉइंट के साथ छोड़ के जाती है। वो क्या कहती है, वो ये कहते हैं कि अब आप डिसाइड करो, अब आप खुद बताओ कि क्या मिस्टर लैम्ब ने जो भी कन्वर्सेशन डेरी के साथ मिस्टर लैम्ब की हुई थी, दोनों की जो कन्वर्सेशन हुई थी, क्या वो कन्वर्सेशन काफ़ी है डेरी के लिए आगे की लाइफ स्पेंड करने के लिए और ऑर्चर्ड में वहीं रहने के लिए। मतलब लैम्ब की जगह मिस्टर डेरी उसके घर में रह सकता है, या तो ये वो करेगा, और या फिर वो वापस अपनी मम्मी के पास चला जाएगा और अपनी लाइफ वैसे ही स्पेंड करेगा आइसोलेशन में जैसे वो पहले स्पेंड करता था। मतलब ये आपको सोचना है कि वो क्या करेगा, और सब अपने अपने व्यू से, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आंसर देते हैं। तो ये समरी है इस चैप्टर की, आप इसको पढ़िए, एडवांस में रीडिंग कीजिए, और कल से हम इस चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप पैराग्राफ वाइज और डायलॉग वाइज हम इसको
स्टडी करेंगे. सो होप सो यू आर गेटिंग द समरी ऑफ द चैप्टर. स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय.